आज मैं एक बहुत अच्छा सा यमी सा पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। शिमला मिर्चें हैं कटी हुई, मशरूम्स हैं, टमाटर के पीसेस हैं कटे हुए, ब्लैक ऑलिव्स है, ग्रीन ऑलिव्स हैं और मोज़रेला चीज़ है। और ये देखिए मैंने अब पिज़्ज़ा सॉस लगाना शुरू कर दिया है। क्विक पिज़्ज़ा मीन्स बहुत जल्दी बनने वाला, यानी अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको पिकनिक पे जाना है लेके पिज़्ज़ा बना के, या अचानक गेस्ट आने वाले हैं, तो आप क्या करें, अपने घर के करीबी कोई अच्छी सी बेकरी हो जहाँ पे ये पिज़्ज़ा की रोटी या नान जिसको कहते हैं तैयार मिल जाए आपको, तो वहाँ से आप ले आएँ और फटाफट ये चीज़ें लगाना शुरू कर दें। आप पिज़्ज़ा सॉस फ्रिज में रखें हमेशा, जैसे कि मैं रखती हूँ, और उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस फैला के उस रोटी पे जल्दी जल्दी जो है ना आप चीज़ फैलाना शुरू कर दें। ठीक है, चीज़ को स्प्रेड कर दें। थोड़ी सी टाइप चीज़ की हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे ये जो सामान हम ऊपर से लगाएंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो ये सब सेटिंग में आ जाएंगे चीज़ के साथ में, पिज़्ज़ा सॉस के साथ। ये देखिए मैं सब इक्वली सेट कर रही हूँ। इसके बाद आप लोग देखते जाए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। ये मशरूम के स्लाइसेस हैं, ये देखिए मशरूम स्लाइसेस जो है ये भी मैं इक्वली सेट कर रही हूँ ताकि हर बाइट में पिज़्ज़ा खाने वाले को मज़ा आए, एंजॉय करे, वो टेस्ट आए उसको। सब स्लाइसेस मैंने करके रख लिए थे चीज़ों के, ताकि फटाफट हमारा काम हो सके। देखिए सब मशरूम स्लाइसेस, और अब मैंने थोड़ी सी अनियन कटिंग में थी मेरे पास, थोड़ी सी वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा अब ये टमाटर के क्यूब्स हैं, ये मैं स्पून से भी कर सकती थी, लेकिन स्पून से वो बात नहीं आती जो हम अपने हाथों से काम करते हैं। इक्वली सेट हो रहे हैं क्या? ये सब चीज़ें जो हैं एक पिज़्ज़ा को यमी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए अब उसके बाद हम प्याज है, स्लाइसेस हैं बारीक बारीक सी, थोड़ी सी मैं सेट कर रही हूँ। मेरी बेटी रोजी की फ्रेंड आने वाली थी, तो उसने मुझे कहा था मम्मा जल्दी से प्लीज़ कोई अच्छी सी चीज़ बना सकती है। मैंने कहा यस, क्यों नहीं बना सकती मैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना ये पिज़्ज़ा सेट करना शुरू कर दिया। इतना मुश्किल लंबी काम नहीं है, लोग समझते हैं, परेशान हो जाते हैं। इतनी जल्दी में तो पिज़्ज़ा कोई सोच ही नहीं सकता बनाने का, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह मैं बना लेती हूँ कॉन्फिडेंटली। ये देखिए कैप्सिकम, शिमला मिर्चें, इनके भी क्यूब्स काटे हुए हैं। ये देखिए ये भी सेटिंग हो रही है इसकी। और ये ग्रीन चिलीज हॉट बारीक बारीक सी, थोड़ी सी, इसका टेस्ट और स्मेल बहुत मज़ेदार सी होती है, एरोमेटिक। ये भी थोड़ी थोड़ी मैं फैला रही हूँ। और ये आ गई ऑलिव्स की बारी, ग्रीन ऑलिव्स मैं स्प्रेड कर रही हूँ इसके ऊपर। देखिए ये भी सब ऐसी होनी चाहिए कि चारों तरफ हर जगह नज़र आएंगी, नहीं कि एक ही जगह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये देखा, ये ब्लैक ऑलिव्स है, ये भी मैंने सेट कर दिया है। ये देखिए ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत, परफेक्ट,
कॉम्बिनेशन। और ये फिर मोज़रेला चीज़ की बारी आई। मोज़रेला चीज़ मैंने दोबारा और डाल दिया था बेकिंग के बाद। मुझे महसूस हुआ कि कुछ कम है चीज़, तो मोज़रेला चीज़ मैंने इसके बाद जो आप देखेंगे टाइटल में वो पिक इसी की है, लेकिन मैंने चीज़ और मज़ीद इस पर डाल दिया था। अभी ओरिगानो स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। हर्ब्स होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं और टेस्टी होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। और ये देखिए चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस तरह स्प्रिंकल करने में थोड़ा सा टेस्ट दुबारा हो जाता है पिज़्ज़ा का। और अब ये मैंने थोड़ी सी चिकन की बोनलेस बोटियाँ छोटी छोटी सी फ्राई करी हुई थी, वो भी इस पे लगा रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह भी छोटी छोटी बोनलेस चिकन बोटियाँ लेके उसको फ्राई कर लें और उसको इस तरह सेट कर लें। नमक मिर्च लहसुन के साथ में उसको हल्का सा फ्राई कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बोटियाँ जो एक ख़ास रेसिपी के साथ बनाई जाएं। अब ये बेचारे हमारे ऑलिव जो ज़रा दब गए हैं, तो मैं इनको थोड़ा सेट करूँगी दोबारा से। अंदर चले गए बोटियों के पीछे, छुप गए वो। इसका एक लुक जो है पिज़्ज़ा का, मशरूम भी नज़र आने चाहिए। मशरूम भी नीचे चले गए थे थोड़ा सा तह में इसके, जब लेयर्स लगाई थी हमने। ये देखो चीज़ें तो नज़र आनी चाहिए ना, मशरूम भी, वेजिटेबल्स। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा ओवन में पहुंच चुका है। और ये देखिए अंदर से थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि हीट बाहर आ गई तो फिर बेकिंग सही नहीं हो सकेगी। ये देखिए हमारा हॉट केस भी, और ये हमारा ओवन